हाँ, तो नमस्ते प्यारे बच्चों। आपका कुछ प्रॉब्लम के कारण से वो क्लास जो है वो बंद करना पड़ा। आइए उसी का नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ फिर से। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे क्योंकि 7 तक मैंने कर लिया था। अब ध्यान से देखिए, 7 नंबर फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ। ये देखिए, साइन 80 डिग्री बटे 3 कॉस 10 डिग्री है। तो जब भी 3 जो है नीचे में रहेगा और ऊपर पे कोई भी अंक नहीं रहेगा, यानी कि वो बटे में है। किस चीज में है? बटे में है। तो यानी कि 1/3 है। ये क्या है? ये 3 जो है 1/3 है, यानी कि फ्रैक्शन में है। और इस पूरे का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। 1 को जब हम 1/3 से गुणा करेंगे तो 1/3 ही होगा। तो इस पूरे का आंसर क्या हो गया? 1/3। अब बताइए, उसी तरह इस पूरे का आंसर क्या होगा? इस पूरे का आंसर 1/5 हो जाएगा। अब इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। हो जाएगा। अब क्या करना है? 4 को 1 से गुना करके 4 लिख दीजिए, 5 को 1 से गुना करके 5 लिख दीजिए। लिख दिए। देखिए, ये सब होता है, आप जब पढ़िएगा तो ये सब ट्रिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है। 4 को 1 से गुना किए तो 4 हो गया, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 9 हो गया। अब इस दोनों का एलसीएम 20 था, इस दोनों का एलसीएम 20, तो नीचे लिख दीजिए 20, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? 9/20। इसका आंसर 9/20। आइए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करिए ध्यान से। 3/4 टेन 40 डिग्री बटे कॉट 50 डिग्री माइनस 2/3 सेक 20 डिग्री बटे कॉसेक 70 डिग्री। देखने में लगता है ये सब क्वेश्चन बड़ा, लेकिन इसमें कोई दम है नहीं सर। इस पूरे का मान क्या? 1। ठीक है, 1 को 3/4 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। इस पूरे का मान क्या? 1। 1 को अब 2/3 से गुना करिएगा तो क्या होगा? 2/3 ही होगा। अब ध्यान से देखिए, 3/4 और 2/3 बचा है। 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। 3 को 3 से गुना करिए, 9 हो गया। हाँ सर हो गया। 3 को 3 से गुना 9। अब 4 को 2 से गुना 8 हो गया। समझ गए? 9 को 8 में घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1। अब बटे 12। यही आपका क्या हो गया? आंसर। यही आपका क्या हो गया? आंसर। समझ गए क्या किया? यहां पर ध्यान से देखिए, 3/4 था, 2/3 था, बीच में माइनस था। 3 को 3 से गुना किए 9, 4 को 2 से गुना किए 8, इस दोनों का एलसीएम 12, 9 में से 8 घटा दिए 1। अब बटे 12 घटाने का तरीका समझ गए? आइए अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करवाया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करवाया, तो आपको इसमें डरना नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में देता है तो बस आप जैसे साइड में कभी 3 दे देता है, 2 दे देता है साइड में, और कभी फ्रैक्शन में दे देगा, बस उसी पर ध्यान देना है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन पूछेगा 10 40 बटे कॉट 50, यानी कि ऊपर वाला का नीचे पूरक हमेशा दिया रहेगा। ऊपर वाला का पूरक नीचे हमेशा दिया ही रहेगा। बस आपको ये देखना है कि उसके आगे में कोई संख्या है या नहीं, बस उसी पर आपको गौर करना है। लेकिन जब भी देगा तो ऊपर वाला का पूरक नीचे दिया जाता है, तो उस पूरे का मान 1 हो जाएगा। अगर आगे संख्या है तो उस पर ध्यान देना है। समझ गए? बस और यही कुछ करना है, और कुछ भी इसमें नहीं करना है, सिर्फ आगे वाला संख्या पर ध्यान देना है। उसके बाद आप करिए, चाहे प्लस वाला क्वेश्चन में रहता है तो प्लस करिए, माइनस रहता है तो माइनस करिए, और कुछ भी चीज रहता है तो करिए। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ लेकर चलूंगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं चलूंगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर देखिए। ध्यान से एक बात सुनिए प्यारे बच्चों, पढ़ाई करते हैं, करनी चाहिए, अच्छी बात है। एक उसके लिए एक विचार है प्यारे बच्चों। जीवन एक पेन की भांति है। जीवन जो है वह एक पेन की भांति है। पेन का इंक खत्म होने से पहले अपना इतिहास बना देना है। अपना इतिहास क्या करना है?
लिख देना है। समझ गए? मेरा कहने का अर्थ क्या समझ रहे हैं आप? पेन का इंक खत्म होने से पहले, पेन का इंक खत्म होने से पहले अपना इतिहास क्या करना है? लिख देना है। इसका कहने का अर्थ समझे क्या? कि यानी कि पेन का इंक खत्म होने से पहले अपना इतिहास रच देना है, यानी कि उसी तरह मेरा जीवन है। यानी कि मरने से पहले अपना इतिहास यहाँ से क्या करेंगे? अपना इतिहास यहाँ बना के जाएंगे कि लोग हमें जाने। समझ गए? यही कहने का अर्थ है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन जो है एक पेन की भांति है। पेन का इंक खत्म होने से पहले अपना इतिहास क्या करना है? लिख देना है। तो समझ गए? पेन और जीवन एक दूसरे से क्या है? जुड़े हैं। समझ गए? तो आइए, इस जीवन में शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास शिक्षा है, आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो आप हर जगह आप जाइएगा तो आपका सम्मान होगा। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो उस व्यक्ति के तुलना में आपको थोड़ा कम इज्जत मिलेगा। लेकिन आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बस आप ध्यान से पढ़िए। मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते होंगे, लाइक करते होंगे, सब्सक्राइब करते होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, मैं पढ़ाने में आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। मैं अपना क्लास में 100% देने का कोशिश करता हूँ और मैं 100% देता ही हूँ। और आपको क्या करना है? बस कुछ भी नहीं, बदले में आप मुझे कुछ भी नहीं दीजिए। जब मैं आपको कुछ चीज़ दे रहा हूँ तो उसके बदले में बस आप एक ही चीज़ करिए, उसे लाइक कर दीजिए, दूसरे के पास पहुँचा दीजिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए। मन में ये ईर्ष्या मत रखिए कि हम क्लास देख रहे हैं, किस कोई दूसरा बच्चा को नहीं बताएँगे, नहीं तो वो सीख जाएगा। तो ऐसा ईर्ष्या मत रखिए। ऐसा अगर ईर्ष्या आपके अंदर रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। ज्ञान, नॉलेज एक ऐसा चीज है जिसको बांटने से आपका नॉलेज और ज्ञान कम नहीं हो जाता है। तो नॉलेज को आप जितना बांटिए, जितना शेयर करिए, उतना आप ही को फायदा करेगा। आज मैं क्या आपको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मेरा नॉलेज बेकार जा रहा है? नहीं जा रहा है। उसी तरह जब आप किसी दूसरे को आप शेयर करिएगा तो आपका नॉलेज और जो होगा बढ़ेगा। समझ गए? तो आइए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। आइए ध्यान से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ पर 3 सूत्र आपको मैं बताऊंगा प्यारे बच्चों। 3 सूत्र। 3 सूत्र से पहले मैं आपको और कुछ चीज बताना चाहता हूँ। फॉर्मूला ही है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला ही है, यानी कि रिवर्स फॉर्मूला है। क्या है? रिवर्स। रिवर्स। रिवर्स फॉर्मूला। रिवर्स फॉर्मूला क्या है? रिवर्स फॉर्मूला किस चीज का? त्रिकोणमिति का। यानी कि अब ध्यान से देखिए, साइन थीटा है तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा यानी रिवर्स जो होता है वह कॉसेक थीटा होता है। साइन का उल्टा 1/कॉसेक थीटा। अब यहां पर क्वेश्चन और दे दे कि सर कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको बताना है 1/साइन थीटा। क्या बताना है? 1/साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला 1/साइन थीटा। अब दूसरा चीज आ जाइए, सेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा होता है 1/, सेक थीटा का रिवर्स जो होता है 1/, क्या होता है? कॉस। क्या होता है? कॉस। पहले कॉस दे दीजिए, कॉस, और नीचे में सेक। सीक्वेंस से चलिए, अच्छा लगेगा देखने में। कॉस थीटा का रिवर्स क्या होता है? 1/सेक थीटा। अब ध्यान से देखिए, और सेक थीटा का रिवर्स क्या होगा? 1/,
कॉस थीटा 1/, क्या होगा, कॉस थीटा हो गया। क्लियर इतना बात? हाँ, अब ध्यान से देखिए, टेन थीटा का रिवर्स क्या होगा, 1/कॉट थीटा। टेन थीटा का रिवर्स 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा का रिवर्स, कॉट थीटा का रिवर्स 1/टेन थीटा, 1/टेन थीटा। एक बार फिर से रिवीजन करिए, साइन थीटा का रिवर्स 1/कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा का उल्टा 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा 1/साइन थीटा, कॉस थीटा का उल्टा 1/सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा 1/कॉस थीटा, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का उल्टा 1/टेन थीटा, यानी कि रिवर्स हमेशा। अब ध्यान से देखिए, आइए रिवीजन करते हैं। साइन का रिवर्स 1/कॉसेक, साइन का रिवर्स 1/कॉसेक, साइन का रिवर्स 1/कॉसेक, कॉसेक का रिवर्स 1/साइन, साइन कॉसेक, साइन कॉसेक, साइन कॉसेक, याद रखिए हमेशा, हमेशा याद रखिए, साइन के साथ हमेशा कॉसेक आएगा, किसमें, रिवर्स में, किसमें, रिवर्स में, किसमें, रिवर्स में, समझ गए। साइन किसके साथ आएगा, कॉसेक के साथ, किसमें, रिवर्स फॉर्मूला में, किसमें, रिवर्स फॉर्मूला में। साइन का रिवर्स फॉर्मूला कॉसेक, साइन का रिवर्स फॉर्मूला कॉसेक, क्या होगा, कॉसेक। अब ध्यान से देखिए, कॉस का सेक, कॉस का सेक, क्या चीज, रिवर्स फॉर्मूला, कॉस का सेक और सेक का कॉस, कॉस का सेक, सेक का कॉस, कॉस का सेक, सेक का कॉस, साइन का कॉसेक, साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन। क्लियर? हाँ सर, साइन का कॉसेक और कॉसेक का साइन, सेक का कॉस, कॉस का सेक, समझ में आ गया? हाँ, उसी तरह टेन का रिवर्स कॉट, टेन का रिवर्स कॉट और कॉट का रिवर्स टेन, टेन का रिवर्स कॉट और कॉट का रिवर्स टेन, साइन का रिवर्स कॉसेक, साइन का कॉसेक, साइन का कॉसेक, बोलिए बोलिए, बोलने से आपको याद रहेगा ज्यादा समय तक। साइन का, साइन का कॉसेक, कॉसेक का सेक, कॉसेक का साइन, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक रिवर्स और सेक का रिवर्स सेक का कॉस, क्या होगा, कॉस। टेन का रिवर्स कॉट और कॉट का रिवर्स टेन। क्लियर? हाँ, क्लियर। एक बार फिर से, एक बार फिर से याद करना है क्लास में ही। साइन का रिवर्स कॉसेक होता है, कॉसेक का रिवर्स साइन होता है, कॉस का रिवर्स सेक होता है और सेक का रिवर्स कॉस होता है, टेन का रिवर्स कॉट और कॉट का रिवर्स टेन। क्लियर? यस या नो, यस या नो, याद हो गया, याद हो गया, यस या नो, यस या नो? हाँ सर। अब ध्यान से देखिए, अब मैं आपको कुछ फॉर्मूला और लिखाता हूं, कुछ फॉर्मूला मैं आपको और लिखाता हूं प्यारे बच्चों, कुछ और फॉर्मूला मैं लिखाता हूं। अब प्रोडक्ट फॉर्मूला लिखाता हूं। क्या चीज, क्या चीज? अब प्रोडक्ट वाला बताऊंगा। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिलेशन, प्रोडक्ट रिलेशन, यानी कि गुणनफल में संबंध, यानी कि अब दो निष्पत्तियां दे दिया जाएगा, उसका गुणनफल क्या होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे यहां पर दिया हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है। तीसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये प्रोडक्ट रिलेशन है प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट रिलेशन, यानी कि रिलेशन मतलब होता है संबंध, यानी कि गुणनफल का संबंध है ये। ध्यान से देखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है। ध्यान से देखिए क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, जब भी आपका, ध्यान से देखिए, जब भी, ध्यान से सुनिए बात, अभी आपको इससे पहले मैं आपको बताया था रिवर्स फॉर्मूला। क्या बताया था? रिवर्स फॉर्मूला। जब भी साइन के साथ उसका रिवर्स रहे,
जब भी साइन के साथ उसका रिवर्स रहे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। रिवर्स फॉर्मूला में साइन के साथ क्या आता था? कॉसेक। क्या साइन के साथ कॉसेक है प्रोडक्ट में? साइन के साथ कॉसेक है प्रोडक्ट में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। अब याद करिए कि रिवर्स फॉर्मूला में कॉस के साथ क्या रहता था? सेक। अब आ जाइए, रिवर्स फॉर्मूला में कॉस के साथ क्या रहता था? सेक। अब उसी तरह अब आ जाइए प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में आ जाइए, प्रोडक्ट में आ जाइए, कॉस के साथ क्या सेक है? हाँ सर। तो कॉस के साथ जब भी सेक रहेगा प्रोडक्ट में यानी गुना में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। अब रिवर्स फॉर्मूला आप याद करिए, अभी जस्ट बताए थे कि टेन का रिवर्स फॉर्मूला होता है 1/cot, 1/cot। उसी तरह टेन के साथ अगर कॉट रहेगा, टेन के साथ अगर कॉट रहेगा और बीच में गुना का चिन्ह रहेगा, तो उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। अब सर बीच में प्रोडक्ट रहता है, गुणनफल रहता है, तो उसका आंसर 1 कैसे हो गया? आइए इसे प्रूव करके मैं बताता हूं प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, ये साइन थीटा है, इस साइन थीटा को आप इसी तरह लिख दीजिए। लिख दिए, इस साइन थीटा को इसी तरह लिख दिए।